Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत एहसास क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मिरेकल्स ऑफ कोर्स आप प्राप्त करोगे। हर एक के जीवन में ऐसा समय ज़रूर आता है कि जहाँ पे हमें पता ही नहीं चलता है कि ये चीज़ आने वाला है एंड डेफिनेटली वो हमारे सामने एज अ प्लेजेंट सरप्राइज आ ही जाता है। तो आज का विषय वही होगा कि अचानक आपके सामने क्या आ सकता है जिससे आप काफ़ी बेनिफिट होंगे। So of course this reading will be timeless, collective and for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। ओके, तो आज का जो पिक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है दैट इज़ एंजल। और एंजल के बारे में, ठीक है, मैं आपको क्या ही बताऊं। ठीक है, सो एवरीवन नोज अबाउट एंजल्स एंड एंजल्स का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहे, इसीलिए मैंने यहाँ पे वाइब्रेशन को डबल करने के लिए ही स्केच बनाया है। ओके, सो गेट ब्लेस्ड। ओके, हैप्पी एंडिंग्स इन योर लाइफ एंड डेफिनेटली आप बहुत ही खुश रहे। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अचानक से क्या ब्लेसिंग्स, क्या मिरेकल्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या उनका एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो सकता है, क्या उनकी उम्मीद पर सब कुछ हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, कुछ लोगों के लिए मैं ये यहाँ पे ये समझ पा रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप में। ठीक है, टीनेजर्स हो सकते हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं या आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं। उन लोग के लिए पर्टिकुलरली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अचानक आप देखो कि पहले से ज़्यादा आपकी जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक है, आपकी जो लेवल ऑफ फोकस है, ठीक है, अटेंशन है, कि कहीं ना कहीं पे मैं ऐसा बोल सकती हूँ यहाँ पे कि आप देखो कि पहले जो किताब आपको इंटरेस्ट नहीं लगता था, ठीक है, आपको और पढ़ने का मन ही नहीं था कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, आई एम फीलिंग क्वाइट बोर्ड एंड डिससेटिस्फाइड, ठीक है, आप देखोगे कि अचानक कुछ चीज़ों को जानने का जो लत आप बोल सकते हो या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप बोल सकते हो, क्यूरियसिटी आप बोल सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड अ वुमेन और अ मैन। यहाँ पे देखो, वुमेन और अ मैन विद अ हैट, जैसे वो आगे की तरफ जा रहे हैं। और जब भी मैं देखती हूँ इस चीज़ को आगे की तरफ जा रहे हैं तो मुझे दो साइंस या दो यहाँ पे टैरो कार्ड्स नज़र में आते हैं। वन इज़ अ चैरियट जो यहाँ पे मुझे लगता है, और दूसरा है एट ऑफ कप्स कि पीछे और मुड़ना नहीं है, ये और बैक साइड पे नहीं घूमेंगे, ये आगे की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास्ट मेमोरीज़, यादें हैं जो डेफिनेटली लम्हे हैं, लम्हे था तो वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, ठीक है, बट इसको छोड़ के आप आपने सोचा कि नहीं, ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि मुझे और रोशनी की तरफ जाना पड़ेगा। और जब मैं रोशनी की तरफ जाऊंगा या रोशनी की तरफ जाऊंगी तभी जाके मुझे अवसर मिलेगा बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ बात करना, ठीक है, और ग्रोथ, जो तरक्की सब लोग चाहते हैं, वेट करते हैं उसके लिए। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई एक स्प्रिंग है विद अ टॉय, ये भी मुझे फील हो रहा है। आपने इतना दिन किसी का कंट्रोल एटमॉस्फेयर में रहे हो, चाहे किसी के जॉब, ठीक है, हो या आपके बॉस के अंडर, जैसे आप रिमोट बन के रह गए। जैसे आप एक स्प्रिंग का जो ऐसा होता है ना कि कुछ टॉयज़ होते हैं, कुछ खिलौने होते हैं,
जैसे स्प्रिंग घुमाया और वो फिर चलने लगा, उस तरह से। मतलब आपके कोई ओपिनियन, आपके कोई वैल्यूज़ या आपके जो भी आइडियाज़ है लोग मानते ही जैसे नहीं थे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट, आप वो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और बहुत ज़्यादा एबंडेंस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पोजीशन ऑफ लैंड, ज़मीन जायदाद, ठीक है। आप ऐसा सोचोगे कि नहीं, फ्यूचर के लिए मुझे सोचना है, मुझे अर्निंग करना है, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज से अर्निंग आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि मे बी आप जो भी अर्न करोगे, जो भी रोज़गार करोगे, शायद आपके लिए वो कम ही लगेगा, या कम आपको लग सकता है कि मेरा योग्यता अनुसार मुझे कम ही मिल रहे हैं। सो मे बी यू विल ट्राई फॉर डिफरेंट, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम और डिफरेंट ऑप्शंस। यही मैंने आपको कहा है कि जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बोर लगता था कि नहीं ये मुझे नहीं करना है, वो चीज़ ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। मे बी कुछ चीज़ें हैं, कुछ सब्जेक्ट्स था, ठीक है, जो आप लूज़ कर चुके थे इंटरेस्ट, नहीं बाप रे वो मुझे नहीं जाना है, उसमें मुझे कोई भी दिलचस्प नहीं दिखता है, ठीक है। उसी सब्जेक्ट में ही आपके सबसे ज़्यादा ज्ञान वहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर हम इस साइड से देखें तो यहाँ पे भी मुझे एक हॉर्स विद अ मैन दिखाई दे रहा है। सो यू आर सर्चिंग, ठीक है, आप सर्च करते करते, जिस तरह से एक हंटर, शिकारी, आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन साइड है, ठीक है, या आपके पार्टनर जो है उनके अंदर भी मुझे दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड हो किसी के साथ, अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, उनकी भी शक्ति जो है मुझे दिखाई दे रहा है वो बढ़ रहा है। अचानक आपकी तरफ कोई मैसेजेस आ सकते हैं। यहाँ पे देखो एंजल विंग्स ही मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें तो अचानक आपके सामने कुछ खबर आ सकता है जो प्रिटी सरप्राइज्ड आप हो जाए, और उसको चलते हुए, उसको लेकर आप इतना एक्साइटेड रहे कि उसको लेकर आप सबको ट्रीट भी दे दो। देखिए कि मेरा यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिश्ता पक्का हो जाएगा, तो आपके घर वाले से आपके पास मैसेजेस आएंगे। दूसरा चीज़ है, हो सकता है आपके पर्सन जो है राज़ी हो जाए यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कोई यहाँ पे इस घोड़े के सामने खड़े हैं, मे बी अ लेडी और समवन, एंड समवन इज़ होल्डिंग यू, ठीक है, अपने बाहों में जैसे आपको मतलब भर रहे हैं कि ठीक है। सो यू आर गेटिंग अ वेरी गुड रोमांटिक, ओके, अपॉर्चुनिटी टू मिक्स विथ समवन। एंड रोमांटिक मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ सिर्फ मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा वेन्यू फिक्स हो रहा है, आप डेट्स में जा रहे हैं, वहाँ पे आपके मनपसंद खाने की, जैसे आपके पार्टनर को पहले से ही जैसे पता है, एंड दे आर ऑर्डरिंग फॉर यू। सो अ वेरी गुड एटमोसफेयर जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन्फिनिटी साइंस आप देख सकते हैं, इन्फिनिटी साइंस आप बहुत ज़्यादा देख सकते हैं इस वक्त। आप ऐसा सोचोगे कि घर में फ्रेश एरोमेटिक कैंडल्स लेके आए। एरोमेटिक कैंडल्स आपको तो पता ही होगा क्या है, खुशबूदार वाला जो कैंडल्स हम लोग यूज़ करते हैं इन अ ग्लास, और वो लेके आप सजावट करें ऑन अ स्पेशल डे विथ योर पर्सन, ठीक है। एंड योर पर्सन विल बी क्वाइट इम्प्रेस्ड विथ यू कि आपने भी इनिशिएटिव लिया है इस रिश्ते में, ठीक है। सो जॉयफुल मोमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग रीलोकेशन हो सकता है कि अचानक आप कुछ जगह पे ऑलरेडी थे और अचानक आपको बोला जा रहा है कि आप दूसरी जगह पे आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। मे बी विल पैकअप वेरी सून, ठीक है, उस जगह से पैकअप करके आप दूसरा जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं या आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यू विल स्पेंड अ लॉन्ग टाइम फॉर योर सेल्फ, आप अपने मी टाइम बहुत ज़्यादा बिताओगे, और उस दौरान आप रियलाइज़ कर ही लोगे कि सब कुछ चीज़ जो हम लोग, जैसे हमको लगता है कि हम कब्ज़ा कर लेंगे तो वो हमारा ही हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। वी नीड टू रिलीज़ ऑल्सो, बहुत चीज़ हमें रिलीज़ करना पड़ता है ताकि हम खुद खुश रहें। ये जो अंडरस्टैंडिंग है अगर आपके अंदर आ जाता है ना, तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। आई कैन ऑल्सो सी अ कैमल, ठीक है, आपको भी पता चल रहा होगा, एक ऊँट की तरह यहाँ पे दिख रहा है। और मेरे रीडिंग में पता नहीं क्यों ऊँट बहुत ज़्यादा आ जाता है,
सो आई डू फाइंड कि अगर कैमल्स है तो डेफिनेटली वो कुछ चीज़ें कैंप में जाने के लिए काम लगते हैं, उनके ऊपर आप लगेज या कुछ दे देते हो तो वो कैरी कर लेते हैं। एंड उसका मीनिंग ये भी है बहुत दिन वो सरवाइव करते हैं, ठीक है, बहुत दिन वो टिक जाते हैं, ठीक है, कि पानी और खाने के बिना। तो ये जो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगा, हर सिचुएशन में आपको एडजस्ट करना सिखाएगा। इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या ब्लेसिंग्स हो सकता है, जहाँ पे आप पहले एडजस्ट ही नहीं कर पाते थे बट आप धीरे धीरे सबके साथ कोऑर्डिनेट कर पाओगे। ओके, एंड जो जितना आज के समय पे कोऑर्डिनेट करता है वो उसका उतना ही सक्सेस लेवल ज़्यादा है। न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके आ सकते हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, न्यू कॉन्टैक्ट्स में ऐसा नहीं है कि सारे कॉन्टैक्ट्स आपको बेनिफिट करेंगे, बट आई एम सॉरी, बट मुझे ऐसा ये महसूस ज़रूर हो रहा है कि कुछ कॉन्टैक्ट्स आपको इतना बेनिफिट देंगे कि आप उनसे कुछ काम के सिलसिले पे भी शेयर करोगे, फॉर एजुकेशन, फॉर नॉलेज, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे उस तरह से दिख रहा है। आपके बच्चे की, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप ऑलरेडी उस एज पे है, सो मुझे यहाँ पे ये फील ज़रूर हो रहा है कि विल बी कंसर्न्ड अबाउट देयर एजुकेशन, ठीक है, उनके जो बड़ा होने का, फिर उनके पैसे के लिए, ठीक है, आप ज़्यादा चिंतित रहोगे। सो यू विल स्पीक अबाउट दिस थिंग्स टू योर पार्टनर, और कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो वहाँ पे निकल ही जा रहा है। ओके, कुछ लोगों के घर में एडिशन ऑफ न्यू मेंबर इन द फैमिली, अगेन मुझे ये फील हो रहा है। वाई लेटर भी आपको काफ़ी दिख सकता है, YXHRT, ठीक है, एंड U 4 यहाँ पे बड़ा करके फॉर्म हुआ है। सो मे बी दीज आर गोइंग टू हैपन विद इन 4 days, 4 weeks। 4 नंबर इज ऑल्सो द नंबर फॉर स्टेबिलिटी। किसी के हो सकता है कि राहु आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड डेफिनेटली यू आर ट्रैवलिंग, ठीक है, और आप वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट के लिए ही जा रहे हैं। शायद आप वापस नहीं आना चाहते या वापस आने का मौका भी आपको कम ही मिलेगा, तो वहाँ पे आपका पूरी तरह से सेटलमेंट हो जाएगा इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर एंड लुकिंग फॉर वीज़ा पर्पसेस। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मैं नहीं मैं बोलूँगी, बट हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस से आपके लिए मेल आ सकता है जहाँ पे आपको कुछ कोर्सेज के लिए इनवाइट किया जाएगा, या हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस से वो जो मेल आ रहा है आपके लिए वो कोई भी मे बी इट इज़ पॉसिबल कि उस कंपनी ने आपको कुछ अप्रोच किया है कुछ परचेज करने के लिए, आपके बिजनेस के खातिर आप शायद उनके साथ कांटेक्ट करोगे। तो यहाँ पे मुझे कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, सो लेट मी सी मोर। आई डू फाइंड कि आपको सिचुएशंस वो भी सामना करना पड़ेगा जहाँ पे ये भी आपको सिखाया जाएगा लाइफ में, ज़िंदगी में, कि कुछ समय हमें हॉल्ट कर देना चाहिए, कुछ समय हम पॉज कर देंगे तो ही वो बेटर रहेगा, आगे नहीं बढ़ना है तो ही वो बेटर रहेगा। कुछ समय फेवरेबल आपके चार्ट में आएंगे, कुछ समय अनफेवरेबल होंगे, तो उस दौरान हमें आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना है, तो हम फेलियर के साथ ही सामना करेंगे। तो कुछ समय में अगर आपको लगता है कि नहीं चीज़ें एज पर, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशन अनुसार चल नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, आप पॉज ले लो एंड देन यू स्टार्ट। रिट्रीट का टाइम है, बहुत सारे लोगों के लिए रिट्रीट का टाइम है, मतलब आपको अभी अकेला रहना पड़ रहा है। मे बी यू आर सिंगल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट यू आर रियलाइजिंग मेनी थिंग्स, आप बहुत कुछ सीख रहे हो इस अकेलेपन में। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट लोनलीनेस, बट येस आई एम स्पीकिंग अबाउट अलोन। अकेला ही आप काफ़ी हो। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, जब हम हमारा काम खुद करना स्टार्ट कर देते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है ना, हमें पावर मिल जाता है कि ठीक है, हम किसी के ऊपर और डिपेंड नहीं हैं, हम कुछ कर सकते हैं। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड वी
आर ऑल सोल्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का इफेक्ट क्या है, हमारे पास वो ब्रेन है, वो लॉजिकल पार्ट है, और सोल जो है हमारे एडवांस्ड होते हैं ह्यूमन बींग्स के। तो जनरली क्या है, इसके कॉम्बिनेशन से आपको डेफिनेटली ऐसा पावर का ऐसा बॉल आप हो कि आप किसी के ऊपर डिपेंड क्यों रहोगे, दैट्स व्हाट। ठीक है, आप जितना लोगों के ऊपर डिपेंड रहेंगे उतना ही लोग आपको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। सो इट्स बेटर टू डू योर ओन जॉब। ठीक है, दैट्स इट। सो यहाँ पे मैं इन कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ विद द ओरेकल कार्ड्स कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए सजेशंस क्या है। So let me see. So give love, water magic, and joy and delight. Wow. जैसे मैंने आपको कहा है कि यस, बहुत सारे मौके मिलेंगे जहाँ पे आप चीयरफुल मोमेंट, आप बहुत ही उस जगह को एंजॉय करोगे, बहुत ही उस प्लेस को एंजॉय करोगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैंप की बात मैंने कहा था कि कैंप, टूर, ट्रैकिंग, इस तरह की चीज़ें, माउंटेनियरिंग, आप अगर इंटरेस्टेड है तो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पे भी आप बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना होगा। एंड बहुत ज़्यादा अक्सर ऐसा देखा गया है कि यू मीट योर पार्टनर ऑल्सो। दूसरा चीज़ है हील्ड होंगे आप सबसे ज़्यादा। ठीक है, और आप बहुत कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे देखो बुक्स आया है, मैंने आपको ये भी कहा था कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद वो आप इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करोगे एंड सरप्राइजेस यू विल फील। ठीक है, तो उस तरह का ही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे कहा था उसी तरह से यहाँ पे वो चीज़ आया है। So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot or Six for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.